नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आपका रायथान यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है एंटीबायोटिक 2023 वाली सीरीज चल रही है साथियों। ये मत कहना 2023 आए नहीं सर, सीरीज कैसे चला दी। ये कोड है सीरीज के। हम लोग बात करने जा रहे हैं लोक देवता पाबूजी राठौड़ का। मित्रों, मात्र 2 मिनट का समय लूंगा। आपने चाहे कितनी ही कोचिंग कर ली हो, आपने कितना ही समय गवा दिया हो, आपकी टेंशन साथियों बरकरार रहती है। आइए इस सीरीज से समझिए, समय की बचत कीजिए, रिवीजन कीजिए। और रिवीजन ही क्यों, अथा भंडार है साथियों। बस पढ़ाने का मेरा अंदाज अलग होगा, उसमें समय की बचत कर जाऊंगा, बाकी आंकड़ों में कोई कमी नहीं होगी। आइए स्वागत, बात करते हैं मित्रों पाबूजी राठौड़ की। देखिए, पाबूजी राठौड़ की बात करें तो हमारे पास में 2 स्थान, एक नागौर की बात करेंगे जहां वीर गति को प्राप्त होंगे, और एक बात करेंगे जोधपुर की जहां इनका जन्म होगा। इनका भतीजा भी आपको पढ़ाऊंगा, रूपनाथ जी या झरड़ा जी, एक इनका मंदिर भी आप लोगों के जोधपुर में है। तो कोलूमठ जोधपुर में इनका जन्म हुआ। और ये ध्यान रखें आप लोग कि हम लोग बात कर रहे हैं पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है, माँ का नाम कमला दे है, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। कैसे याद कराऊंगा, देखिए साथियों, बस आपकी दुहाई चाहिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए। पाबूजी राठौड़ ने कहा, कोलूमठ जोधपुर में धांधल मत करो, कमल के फूल को प्यार से खिलने दो। पाबूजी राठौड़ ने कहा, कोलूमठ जोधपुर में धांधल मत करो, कमल के फूल को प्यार से खिलने दो। पाबूजी राठौड़ ने कहा, कोलूमठ जोधपुर में धांधल मत करो मित्रों, कमल के फूल को प्यार से खिलने दो। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माँ का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। कोलूमठ जोधपुर में पाबूजी राठौड़ ने कहा, कोलूमठ जोधपुर में धांधल मत करो, कमल के फूल को प्यार से खिलने दो। ये तो इनका परिचय हो गया साथियों। एक इनका बड़ा भाई बूढ़ा था, और बूढ़े पे रूप नहीं होता है, रूप तो झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है। बड़ा भाई था पाबूजी राठौड़ का जो बूढ़ा था, बूढ़े पे रूप झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है। इनके बेटे, इनके भाई का नाम बूढ़ू जी राठौड़ है, उनके पुत्र रूपनाथ जी, झड़ा जी या बालकनाथ उसे हिमाचल प्रदेश में कहते हैं, ये भी एक लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो ध्यान रखना इनका भतीजा हो गया। तो मेरे हिसाब से याद हो गया इनका जीवन परिचय। दोस्तों, कहानी कहां से प्रारंभ होती है? कहानी प्रारंभ होती है, इनकी एक बहन थी जिसका नाम कई जगह सोना भाई मिलता है और कई जगह पेमा भाई मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है कतई, ठीक है। तो पूछेगा नहीं, पेमा भाई सोना भाई जो भी है। और इनका विवाह हुआ नागौर में जिंदराव खींची के साथ। जिंदराव खींची इनका जीजा था, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था साथियों, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और एक महिला थी, उसका नाम था देवल चारणी। देवल चारणी महिला कुछ गाय रखती थी साथियों, और उन गायों को चुराने के लिए, और एक घोड़ी थी उनके केसर काल में। किसकी? देवल चारणी की। मालिक कौन है? देवल चारणी, घोड़ी का नाम केसर काल में है। उसे छीनने के लिए पाबूजी राठौड़ का जीजा जिंदराव खींची गए। देवल चारणी ने कहा, आवाज लगाई और संपर्क किया, किसे? पाबूजी राठौड़ से। मोबाइल फोन थे नहीं उस समय, तो जैसे तैसे मिली और कहा, आपका जीजा मुझे परेशान करता है और एक घोड़ी चमत्कारी है, मैं किसी भी हालात में इस घोड़ी को जिंदराव खींची को नहीं दूंगा, क्योंकि वे गलत प्रभाव में इस मेरी घोड़ी को ला सकते हैं, ये घोड़ी आपको देना चाहते। बोले, माँ घोड़ी आपने दे भी दी तो भी जिंदराव खींची तो अटैक करेगा, लेकिन बोले वचनबद्ध हो आप लोग कि मेरी आप सुरक्षा करेंगे, मेरी आप रक्षा करेंगे। पाबूजी राठौड़ वचनबद्ध होके देवल चारणी को वचन देके यहां से रवाना हो जाते हैं। ये बोला, संकट आने पर मां मैं किसी भी कंडीशन में होऊंगा, आपकी रक्षा करूंगा। पाबूजी राठौड़ क्या पता था आगे कौन सी कंडीशन होगी। शादी के मंडप में बैठे हुए थे, 3.5 फेरा हो गए साहब। चौथा फेरा बोले, ऐसा है कि मां मुझे पता कैसा लगेगा, फोन तो है नहीं उस जमाने में। बोला, मेरी घोड़ी चमत्कारी सिर हिलाना शुरू कर देगी। जैसे ही फेरा ले रहे, 3 फेरा कंप्लीट हुआ, चौथा फेरा चल रहा, और घोड़ी ने अपना काम शुरू कर दिया, सिर को हिलाना शुरू कर दिया। क्या काम है? घोड़ी ने अपना काम शुरू कर दिया, सिर को हिलाना शुरू कर दिया। पाबूजी राठौड़ ने सोचा ना मरा दिया, लेकिन वचनबद्ध हूं साथियों। 3.5 फेरा, चौथा फेरा बीच में छोड़ा, कैसे तैसे समझाया, रवाना हो गया। आजकल तो कहते हैं, कहां जा रहे तू, बैठ यहीं, 1 सेकंड में, अरे कौन मिनट लगाता है, कौन पंडित के वचनबद्ध होते हैं, ऐसे करते फटाफट आगे आगे तू, मैं पीछे पीछे, मैं चाहे बंदूक की गोली चले, लेकिन फेरा तो साथ ही लेंगे, भगवान पता पागे क्या होगा। इसीलिए आज साथियों सिद्ध पुरुष नहीं होते, चमत्कारी पुरुष नहीं होते। पाबूजी राठौड़ गए और धेचू गांव जोधपुर में युद्ध हुआ। कौन से गांव में? धेचू गांव जोधपुर में, धेचू गांव जोधपुर में, धेचू गांव जोधपुर में 1276 ईस्वी में क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हुए साथियों। जीजा बच गया, पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुआ। जीजा जिंदा है, इसलिए नाम ही जिंदराव खींची है साथियों। ये ध्यान रखें। अब इस जिंदराव खींची को जो मारा, वे किसने मारा? रूपनाथ जी या बालकनाथ ने मारा। हिमाचल प्रदेश बालकनाथ कहते हैं, इसलिए इन्हें भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और रूपनाथ जी, बालकनाथ, झरड़ा जी, इनका 2 मंदिर, एक बीकानेर में है और एक आप लोगों के कहां है? कोलूमठ जोधपुर में साथियों। आज भी पाबूजी राठौड़ को मानने वाले लोग हैं, वे कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे? 3.5 फेरे लेते हैं साथियों। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? कोई दिक्कत? आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपका मन करता है गुरुजी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है।
बाकी स्क्रीनशॉट की आवश्यकता है नहीं मेरे दोस्तों, अपने आप को समझाने की आवश्यकता है यहाँ तो, ठीक है। चिंता मत कीजिए आप लोग, आप में ऊर्जा आएगी साथियों, आपके खोए हुए सपने हैं, आप लोग हताश बैठे होंगे, निश्चित तौर से आज हताशपन आपका दूर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि सीरीज ऐसी है साथियों, अच्छे अच्छे के उत्साहवर्धन करती है ये सीरीज। देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग, आगे देखिए। बाबूजी राठौड़, पिता का नाम, ये परिचय हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू प्रकाश की जो जीवनी है इनकी बाबूजी राठौड़ की, वे मोहरजी आसिया ने लिखी। इनका नृत्य थाली है, जैसे वहां 13 ताली नृत्य है रामदेव जी के, वहां इनके नृत्य थाली है। रामदेव जी के बावले हैं, यहां गीत क्या है, पावड़े हैं। रामदेव जी क्या है, बावले हैं, यहां गीत क्या है, पहाड़े हैं, ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करें साथियों, कैसे याद करें, देखो बाबू प्रकाश, बाबूजी इस समय मतलब पिताजी के समय में थाली भर के खूब मोड़ मोड़ कर खाते थे, पेट में ठूस ठूस के, और हमें बोलने क्या पड़ता, 2 दूआ 4, 2 दूआ 6, 2 दूआ 4 हमको बदले में पहाड़े बोलने पड़ते थे। बाबू प्रकाश में थाली भर के मोड़ मोड़ कर खाते थे, बदले में पहाड़े बोलते थे। सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट बाबूजी राठौड़ लेके आया, इसलिए बाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता कहते हैं। ऊंट पालक जाति राय का रेबारी है, इसलिए बाबूजी राठौड़ को ये अपना गुरु मानती है, ठीक है। और प्लेग, जो पशुओं में, वैसे तो ऊँटों में तीवर्षा और सर्रा रोग आता है, तीवर्षा रोग आता है ऊँटों में, सर्रा रोग आता है, लेकिन हम लोग सामूहिक रूप से प्लेग कहेंगे, तो ये प्लेग रक्षक देवता कहलाएंगे साथियों। बाबूजी की फड़, यानी जो वचन बाबूजी की फड़ का जो वाचन करेंगे वे कौन करेंगे, ये ध्यान रखना, नायक जाति का भोपा करते हैं, और इनका मेला लगेगा चैत्र माह की अमावस्या को, उनका मेला लगता है दोस्तों। पूजा थोरी जाति के 7 भाई करते हैं। थोरी जाति के कितने भाई, 7 भाई पूजा करते हैं, क्योंकि उनको बचाया था इन्होंने। और युद्ध मिर्जा खां से, आना भगेला से, दूधा सुमरा से किया। आज का पूछ सकता है बाबूजी राठौड़ ने निम्न में से किन से युद्ध नहीं किया, मिर्जा खां, आना भगेला, दूधा सुमरा, या हम लोग और कह देंगे भैरव राक्षस, आप आराम से पहचान जाएंगे। तो ये कौन है, बाबूजी राठौड़। ये देखिए इनके भाई हैं बूढ़ोजी राठौड़, उनके पुत्र यानी इनके भतीजा रूपनाथ जी झड्डा जी, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ कहते हैं, फूफा की हत्या की, सॉरी वध किया, ठीक है। बाबूजी राठौड़ का बड़ा भाई था, बड़े बूढ़े पर रूप नहीं होता, बड़ा भाई बूढ़ा था, बूढ़े पर रूप नहीं होता, रूप झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है साथियों। ये बाबूजी राठौड़ चैत्र अमावस्या को मेले लगता है। सीरीज में लगातार बने रहना साथियों, आनंद लेना, राजस्थान जीके का टॉपर बनना है आप लोगों को, और राजस्थान जीके में टॉपर देंगे राजस्थान, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है, आप पर भरोसा है साथियों। धन्यवाद, राम राम साहब।